नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम वर्मा, एक कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट। कविताएं लिखने और पढ़ने का आकर्षण मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कविताएं मेरे जीवित होने का प्रमाण है। वे मेरे श्वास में, मेरी चेतना में किसी नदी के उफान की तरह उमड़ती रहती। आज मैं आपको अपने नए खंड काव्य अंतरंगिनी का एक अंश सुनाऊंगी। मैंने अपनी मुक्त छंद अंतरंगिनी में राधा कृष्ण प्रेम के उस पक्ष को चित्रित किया है जिससे आप सब अपरिचित रहे। अंतरंगिनी की विषय वस्तु महाभारत युद्ध के उपरांत राधा व कृष्ण के संभावित पुनर्मिलन व उसके प्रयोजन पर आधारित है। यह परिप्रेक्ष्य आज तक अवर्णित ही रहा है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि महाभारत में राधा का कहीं कोई उल्लेख नहीं, पर इसी कारण से उसके दृष्टिकोण को उपेक्षित छोड़ दिए जाने से मुझे अवश्य आपत्ति। मेरी यह आपत्ति अकारण भी नहीं। यदि तर्क की दृष्टि से देखें तो राधा कृष्ण की समकालीन है। गांव की ग्वालन होकर भी कृष्ण के मनोभावों को भली भांति बूझ लेती। उन दोनों में प्रेम का एक अंतरंग संबंध थी। तो फिर उस युद्ध की विभीषिका से, जिसमें उसके प्राणों के आधार कृष्ण एक सूत्रधार की भूमिका में वह अवश्य ही अवगत रही थी। उधर कृष्ण भी अपने राजसी व राजनैतिक कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए द्वापर के द्वंद्वों के मध्य राधा की सहजता का अभाव अवश्य अनुभव करते हैं। मुझे बार बार यही लगता है कि राधा कृष्ण प्रेम वर्णन में कुछ ऐसे क्षण छूट गए हैं जब राधा के कृष्ण प्रेम ने मानव की भविष्य यात्रा के लिए अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिया हो। ऐसे प्रतीक, संकेत या प्रतिमान छोड़े ही होंगे जिन्हें हम भी ढूंढ रहे हैं अपने अवचेतन में। यहाँ मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि उनके प्रेम के ऐसे क्षण खोजने का प्रोत्साहन मुझे दिया मेरे मित्र डॉक्टर हरीश नवल, और मैंने वह क्षण खोज लिए जिसमें द्वापर के सूर्यास्त से पूर्व एक सूर्यास्त उन दोनों के आत्मीय पुनर्मिलन का साक्षी बना। चलिए अब मैं आपको उसी आम्र मंजरी तले लिए चलती हूँ जो राधा कृष्ण प्रेम भाव की नित्य आश्रय स्थली रही, जहाँ मानिनी राधा के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रस्फुटित हुआ था, जहाँ कृष्ण के वृंदावन से प्रस्थान के बाद विरहिणी राधा वियोग भाव में तपती रही, और जहाँ महाभारत युद्ध के उपरांत प्रतीक्षारत राधा अपने प्रिय से पुनः मिली। अंतरंगिनी के इस अंश में मैं उस क्षण को चित्रित कर रही हूँ जब राधा कृष्ण को सहसा अपने सम्मुख एक युग पुरुष के रूप में पाती है। तुम लौट आए कान्हा। धर्म और कर्म की रक्षा का संकल्प निभाए, भविष्य का मार्ग प्रदीप्त करने का कोई अनुष्ठान शेष तो नहीं छोड़ा। सच कहना सुकुमार, उस प्रचंड महायज्ञ के उग्र रूप में स्वयं प्रज्वलित होकर तुमने क्या पाया? तुम सूत्रधार थे ना उस घटनाक्रम के। खेल तुम्ही ने रचा था ना, पर वहां तुमने जो कहा क्या समझ पाया कोई? एक बात पूछूं सांवरे, क्या कोई जान पाया है तुम्हें वैसा जैसा मैंने जाना? तुम्हारा यह छलिया रूप कितना विकट है, इसका सम्मोहन पार कर पाना कितना दुष्कर है। जानती हूँ केवल मैं,
तुम कितना भी छिपो, तुम्हारे मनोभावों को पल भर में बूझ लेती। अंतरंगिनी हूँ तुम्हें व्यथित नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हारे अनुतप्त हाथों को थामने लो मैं आ गई हूँ। वह देखो, तुम्हारे आगमन की आहट सुनते ही बसंती संध्या ने अपना सुवासित आंचल फैला दिया है। युद्ध से दग्ध क्षत विक्षत यमुना तट को ढांप दिया है। तुम्हारे अदम्य सैनिकों के अनेकानेक प्रहार सहकर भी यह आम्र मंजरी किसी साधिका से अविचल तुम्हारे ही अभिवादन में झूम रही। चलो आज फिर उसी आनंदमय कोश का आश्रय लें जो हमारा अपना है। तुम्हारे माया जाल से परे यही एक सत्य है, अन्यथा सब मिथ्या। कितना सरल है ना कान्हा, पर तुमने सब उलझा दिया। आओ सुलझा दी।